हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे नंबर सिस्टम के टॉपिक की मैंने कल लास्ट क्लास दी थी, तो अगर उसमें आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए उसका। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन और उसके प्रकार, यानी कि इक्वेशन क्या होती है और उसके टाइप किस तरह कितने होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। अब पहला है हमारे यहाँ पे वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, अब देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, x इक्वल टू 10 और x। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है इज इक्वल टू का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है इज इक्वल टू का। यानी कि अगर खाली कोई भी हमें वेरिएबल दे दे, x दे दे या y दे दे, तो वो हमारी इक्वेशन नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है हमारे लिए? है हमारा एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे इसको? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमारा ऐसे डिजिट है x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू 0 या x प्लस वाई इक्वल टू 10, कुछ भी जिसमें ऐसे इक्वल टू दे दे, जिस इक्वेशन में ऐसे इक्वल टू के बाद कोई भी डिजिट और इस साइड दो डिजिट हो या एक वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन उसमें इक्वल टू का होना कंपल्सरी है, तो वो हमारी कहलाएगी इक्वेशन। ये क्या है हमारी इक्वेशन? ये क्या है हमारी इक्वेशन? ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ आएगा कि इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस। अब हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन के टाइप्स। इक्वेशन के टाइप कितनी तरह के होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। कौन सा? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है एक। फ्रेंड्स, ऐसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? एक। एक क्या? वो इक्वेशन जिसकी पावर एक हो, वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। x इक्वल टू 10। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम x की पावर 1 इक्वल टू 10। ये दोनों है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि अगर पावर हम कुछ भी ना लिखें तो जिसकी मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में, इसकी पावर कुछ नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, तो ये क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन। ओके। अब फिर लीनियर इक्वेशन फिर दो टाइप की होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। टू वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताया। फिर अब लीनियर इक्वेशन में दो टाइप है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। अब इसके लिए हमें एक होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे हमारे x, y, z, a, b, c, कुछ भी ऐसे ABCD होती है, ये सारे हमारे वेरिएबल में काउंट होते हैं। लेकिन कब वेरिएबल में काउंट होंगे ये? जब हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये वेरिएबल है हमारे। अब वन वेरिएबल क्या होता है? जैसे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 या z इक्वल टू 3। ये तीनों हमारी अलग अलग इक्वेशन है, x, y, z। ये तीनों हमारी अलग अलग इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। जब एक इक्वेशन में एक ही बार इज इक्वल टू हो और एक x, y, z ये कुछ भी इधर हो और एक उसके इधर हो, तो वो हमारे होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे इसमें x इक्वल टू 2, y इक्वल टू z और z इक्वल टू 3। तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके। अब हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल।
अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, जैसे x + y = 10। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन के अंदर x भी आ गया और y भी आ गया, तो ये कौन सी होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और देखिए एग्जांपल इसके, जैसे x - y = 2, ये सेकंड एग्जांपल, या y + z = 3। कुछ भी जिस इक्वेशन में ऐसे x और y = के इस तरफ भी हो सकते हैं और उस तरफ भी हो सकते हैं, जैसे x = y - 3, तो ये भी हमारा किसमें काउंट होगा, ये भी हमारा काउंट होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल है, एक =2 के इस तरफ और एक इस तरफ, इसमें दोनों इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ है और इसमें भी इस तरफ है। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन की कहानी। अब पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए लीनियर इक्वेशन कौन सी बताई मैंने आपको, जिसकी पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x = 25 या x² + y² = 3 या x² + 2xy + y² = 9। ये सारी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी, इसमें इसकी पावर 2 है, इसमें दोनों की पावर 2 है, इसमें 2 है, इसमें पावर 2 है, तो ये कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, और हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों वेरिएबल में हो सकती है, एक वेरिएबल में भी और दो वेरिएबल में भी। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एग्जांपल्स, x² + y + 2xy, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन को जब पहचानेंगे जब उसकी हाईएस्ट पावर हमें पता होगी। पावर क्या होती है, जो भी ऊपर लिखी जाती है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इनकी 1 है, इसकी सबसे ज़्यादा 2 पावर है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, अब ये तो थी दो पावर तक की, एक पावर वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, 2 पावर वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पावर आ जाए तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिनकी पावर 2 से ज़्यादा हो, जैसे x³ = 27, x³ + y² + xy + y = 25। ये देखिए, ये तो सिंगल एक वेरिएबल में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन देखिए आप, इस इक्वेशन में 3 पावर भी है, 2 पावर भी है और 1 पावर भी है, लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर है इसमें 3। मैंने भी क्या बताया आपको पीछे कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो इक्वेशन होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, 3, तो इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको एग्जांपल देखिए, जैसे x³ + y³ + xy + z² + xyz = 169। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इनमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसका तो सबसे हाईएस्ट पावर है 4, तो ये भी हमारी कौन सी होगी इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, जो हमारी 8th क्लास 9th क्लास
उन 2 क्लासों में तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक था। लेकिन जो आगे हाईएस्ट क्लास जैसे 11th क्लास और 12th क्लास, उसमें कौन सी उसमें हमारी आती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम सिर्फ यहाँ पे कल से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टडी करेंगे। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो बेसिक इंट्रोडक्शन इक्वेशन को और उसके टाइप्स का, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।